किस प्रकार से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अवतार लिया, ध्यान देना। अवधपुरी रघुकुल मन रावो, वेद विदित ही दशरथ नाओ। वेद विदित ही दशरथ नाओ। अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित ते दशरथ नाओ। बड़े सुंदर जिनका वेदों में नाम प्रख्यात है महाराज दशरथ हुए। महाराज दशरथ की 3 रानी हम बता चुके हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौशल्या का नाम कांतिमती, कैकेयी का नाम रूपमालिनी और सुमित्रा का नाम गुणावती। 3 माताओं के अलग अलग नाम हैं। आज महाराज दशरथ के घर में कोई सी बात की कोई कमी नहीं है। श्रोता बंधुओं, सवता राजा के पुत्र न था और दातक भी कोई लिया ना था। सवता राजा के पुत्र न था, दातक भी कोई लिया न था। घर तो था लेकिन दिया न था, बिघना ने बेटा दिया न था। घर में किसी बात की कमी नहीं, पर एक बच्चा नहीं है, बेटा बेटी नहीं है। महाराज दशरथ को हमने बताया कि महाराज दशरथ को गलानी हुई। बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 21 चौपाई लिखी हैं, जिसमें आया है एक बार। और जिस जगह पर एक बार आ जाए, जैसे एक बार भूपति मन माही, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार जिस जगह पर आ जाए समझ लो कोई ना कोई विलक्षण बात है। आज यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, एक बार भूपति मन माही, भैया एक बार भूपति मन माही, भाई रे गलान मोरे ओ सुत नाही, भाई रे गलान मोरे ओ सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे ओ सुत नाही। महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में जाया करते थे। एक बार ये इंद्र के यहाँ गए तो इंद्र ने अपने इंद्रासन के ऊपर बिठाया, और जब ये वहां से विदा मांग करके चले तो नारद जी आ गए। नारद जी ने इंद्र से कहा कि अभी सिंहासन पर कौन बैठा था? बोले इस पर राजा दशरथ बैठे थे। नारद समझाने लगे, अरे इंद्र, जो दशरथ हैं ये निर्वंशीय राजा हैं, और ये तुम्हारा इंद्रासन अपवित्र हो गया। गंगा जल मंगवाकर इंद्रासन को धुलवाओ। श्रोता बंधुओं, आज इंद्र ने गंगा जल मंगाया और धुलवाने लगा इंद्रासन को। इधर महाराज दशरथ अयोध्या को जा रहे। अब नारद वहां से चले, महाराज दशरथ के पास में आए। नारायण नारायण, क्या बात है? दशरथ से बोले कहाँ गए थे? बोले हम इंद्र के यहाँ गए थे।
इंद्र के यहाँ कहाँ बैठे थे? हम इंद्रासन के ऊपर बैठे थे और हमने देखा कि इंद्र अपने इंद्रासन को गंगा जल से धुलवा रहा है। दशरथ ने जाकर के देखा वहां पर, तो वाकई में इंद्र अपने इंद्रासन को गंगा जल से धुलवा रहा है। आज दशरथ बोले मैं चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ हूं और मैं बैठ गया तो इंद्रासन को धुलवा रहे हो, क्या बात है? श्रोता बंधुओं, आज उसी समय इंद्र बोला सुनो, अगर तुम्हारे कोई संतान होती तो कोई बात नहीं, तुम निर्वंशीय राजा हो, तो ये तो एक गलानी ये हुई महाराज दशरथ को। एक बार सरयू नदी पर गए महाराज, एक फूल देखा बहता हुआ, निकालना चाहा नहीं निकाल पाए। आकाशवाणी हुई राजा तेरे कोई संतान होती तो मुझे निकाल पाता। एक बार नहीं महाराज दशरथ को कई बार गलानी हुई। और कहते हैं जब हमारा मन अगर दुखी हो, या तो गुरुदेव के चरणों में जाएं या तो मंदिर में आंखें बंद करके बैठ जाओ, मन को शांति जरूर मिलेगी। कितना भी भैया मन दुखी हो और घर में भगवान का फोटो लगा हो, आंखें बंद करके सामने बैठ जाओ, हम दावा करते हैं आपका मन शांत जरूर हो जाएगा। बोली बाके बिहारी लाल की। जब राजा दशरथ को गलानी हुई कि तीन रानी घर में चौथापन आ गया, कोई औलाद नहीं है, तो जब महाराज दुखी हुए अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास में चल दिए महाराज दशरथ। नंगे पैरों राजा चला दिया जी मेरे भैया, कोई कुटिया किसी भला गाएंगे। नंगे पैरों राजा चला दिया जी मेरा भैया, कोई कुटिया किसी भला गाएंगे। महाराज दशरथ नंगे पैरों चल दिए और वहां पर पहुंच गए जहां वशिष्ठ जी का आश्रम था। आज जब महाराज को आते देखा वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को आते देखा, बिठाया, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में कहने लगे राजा दशरथ क्या बात है? जवाब दिया कहा जाते ही आज गुरुवर को बड़े श्रद्धा से प्रणाम किया। जाते ही राजा दशरथ ने उन गुरुवर को प्रणाम किया। फिर आराधरों से आश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। क्या कहा? पहले तो जाकर के प्रणाम किया, उसके बाद में गुरुदेव बोले राजा दशरथ क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? महाराज बोले आंसू नहीं आ रहे हैं महाराज, तीन रानी घर में हैं पर कोई लला या लली नहीं है। मन दुखी हुआ तो गुरुदेव के चरणों में आ गया। वशिष्ठ जी मुस्कुरा करके बोले राजा तुझे पता नहीं है तेरे यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बेटे होंगे। चार बेटे होंगे? हाँ, और वो भी कैसे होंगे? ध्यान दो।
धरो धीरा हुई सुतचारी, धरो धीरा हुई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, 4 पुत्र होंगे जिनका तीनों भुवनों में नाम हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे 4 बेटे होंगे? वशिष्ठ जी बोले, दशरथ, जब तक बच्चा रोता नहीं है उसकी अम्मा दूध नहीं पिलाती है। भैया अब तुमने पूछा तो हमने बता दिया तुम्हारे 4 बेटे होंगे, लेकिन ऐसे नहीं बेटे होंगे राजेश भैया, पुत्रेष्ट यज्ञ करवाना होगा। वशिष्ठ बुलावा, अरे श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामत भजाग करावा। बुलावा बुलावा बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामत भजाग करावा। श्रोता बंधुओं, कहा श्रृंगी ऋषि को बुला, वो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाएंगे तब तुम्हारे बेटा होंगे। अच्छा, आज महाराज वशिष्ठ जी विदा कर दिया, महाराज दशरथ महलों को आ गए, आज्ञा दे दी यज्ञ का प्रबंध किया जाए। आज यज्ञ का प्रबंध ऐसे हो गया जैसे पहले से किया रखा हो। जवाब दिया, आज यज्ञ होने लगा दशरथ जी के बाद, आज यज्ञ होने लगा दशरथ के दरबार, अग्निदेव प्रकट हुए ले प्रसाद के यज्ञ शुरू हो गया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ भैया, उसी समय अग्नि देवता हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगटे में अग्नि चारों करुणी में।
अग्नि देवता हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। अब समझने की बात है भैया लोगों, ये बताओ खीर कितने चीजों से बनती है? 3 चीजों से। मेन 3 चीज है, वैसे कुछ भी डाल लो, चावल, चीनी और दूध। और ये तीनों चीजें 3 चीज का प्रतीक है। चावल है जो वो ज्ञान का प्रतीक है, चीनी काम का प्रतीक और दूध भक्ति का प्रतीक। उसी प्रकार जो महाराज दशरथ की 3 रानी है, कौशल्या के अंदर ज्ञान बहुत है, वो ज्ञान का प्रतीक है। कैकेयी मैया बड़ी सुंदर है, रूपवती है, वो काम का प्रतीक है। और जो मैया सुमित्रा है उनके अंदर भक्ति है, वो भक्ति का प्रतीक है। जब खीर का कटोरा हाथ में दिया वशिष्ठ जी को, जब अग्नि देवता प्रकट हुए खीर के प्रसाद को लेकर के भैया राजेश, तो खीर का कटोरा सर्वप्रथम वशिष्ठ जी के हाथों में दिया। अरे खीर कटोरा दे करके, अरे खीर कटोरा दे करके राजा को वो समझाने लगे, राजा को वो समझाने लगे। थोड़ी हारमोनियम की आवाज बढ़ाओ। अरे खीर कटोरा दे करके, हाँ खीर कटोरा दे करके राजा को वो समझाने लगे, राजा को वो समझाने लगे। तीनों रानी में बांट दो अब तुमको हम ये समझाने लगे। वशिष्ठ जी ने खीर का कटोरा महाराज दशरथ को दिया और खीर का कटोरा देते समय दशरथ को समझाया, दशरथ इस प्रसाद को महाराज दशरथ ने प्रसाद को कैसे बांटा? अगर कोई चीज हमको दी जाए और कहें कि इस प्रसाद को 3 जगह बांट दो, तो 3 हिस्से करेंगे। लेकिन महाराज ने कैसे बांटा, ध्यान देना। अरे अरे दबागा कौशल्या दीना, देखो पहले किया आधा आधा, आधा आधा कर दिया और जो आधा भाग था वो दे दिया मैया कौशल्या को। अब आधा बचा, अब उसका फिर आधा आधा किया। एक आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया और दूसरा आधा बचा, उसका आधा आधा किया। एक मैया कैकेयी को दे दिया, एक मैया सुमित्रा को। अब जब तीनों माताओं ने कहा हम प्रसाद को पूजा करके खाएंगे, कहते हैं विद्वान जो मैया सुमित्रा को प्रसाद दिया तो कुछ विद्वान कहते हैं उसी प्रसाद को एक चील लेकर के उड़ जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उसी प्रसाद को जिस जगह पर मैया अंजनी पूजा कर रही थी, चील ने वहीं पर छोड़ दिया
तो उसी प्रसाद को मैया अंजना ने प्रसाद समझ के खाया, तो उसी प्रसाद से हनुमान जी का जन्म होता है। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि उसी प्रसाद को चील ने लंका में रखा और जब केकसी ने खाया तो उनके भविष्य पैदा होते हैं। क्योंकि शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में एक बात और लिख दी है, नाना बात रामाय बता रहा, रामायण शतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा और रामायण शतकोटि अपारा। अब पता नहीं कौन किस कोटि की कथा सुना रहा है। श्रोता बंधु, तीनों माताओं ने जब इस प्रसाद को खाया तो तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। ध्यान देना, माया परम पार प्रभु की, भैया राजेश, माया परम पार प्रभु की और कहीं न जाए प्रभु मती, और समय समय की बात सजनों हो गई रानी गर्भवती। क्या कहा? माया परम पार प्रभु की कहीं न जाए प्रभु मती, समय समय की बात सज्जनों हो गई रानी गर्भवती। क्या? तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। और जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं उनके बड़े नियम बताए गए हैं। जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं कभी उनको किसी पेड़ की जड़ के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, कभी भी अपने बालों को खोल करके नहीं बैठना चाहिए, और हमेशा भगवान का जाप करें, रामचरितमानस पढ़े, श्रीमद् भागवत पढ़े। लेकिन आजकल पता भैया क्या होता है, जो गर्भवती माताएं बहनें होती हैं तो वो क्या कहती हैं, टच फोन में कहती हैं धर्मेंद्र की फिल्म लगाओ। और जब माताएं बहनें अगर धर्मेंद्र की फिल्म देखेंगी तो बच्चे कैसे होंगे हैं? हाँ, धर्मेंद्र, सन्नी देओल, बोलती ज्यादा डिचुम वाली लगाओ फिल्म। और पता एक बात, और हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, गर्भवती माताओं बहनों को कोई काम पड़े तब बाहर निकलें, नहीं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और आजकल पता क्या है, मान लो 8-9 महीने हो गए, पेट बड़ा है, फिर भी मेला में जाकर के चाट खा रही है। होता है। जब तीनों माताएं गर्भवती हो गईं तो महाराज दशरथ ने पूछा अब आप लोग कहाँ निवास करेंगी? तो माताओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हम लोग अब महल में नहीं मंदिर में निवास करेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। श्रोता बंधुओं, तीनों माताएं आज मंदिर में निवास करती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज 9 महीने बीत गए और जैसे ही 10वां महीना लगा तीनों माताओं को, तो आज पूरी अयोध्या वासी खुश है कि महाराज दशरथ के यहाँ खुशियां आने वाली हैं। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन ऐसा हुआ
मैया कौशल्या अपने भवन में शयन कर रहे थे। आज दिन था शनिवार और दिन के 12 बजे की बात है। चैत का महीना 9वीं तिथि थी। भगवान कन्हैया ने बुधवार के दिन रात के 12 बजे अवतार लिया। हमारे श्री राम जी ने शनिवार के दिन रात के दिन के 12 बजे अवतार लिया। कन्हैया ने 16 कला से अवतार लिया और हमारे श्री राम जी ने 14 कला से अवतार लिया। हर इंसान हर चीज में कोई ना कोई कला होती है। तो राम जी के पास 14 कला थी, लेकिन 2 कला भगवान कन्हैया के पास ज्यादा थी। कौन सी? एक भगवान कन्हैया बंसी बजाते थे और दूसरा नृत्य करते थे। पर श्री राम जी ने ना कभी नृत्य किया और ना ही बंसी बजाई। बोलिए भक्त और भगवान की। तो आज दिन का समय है, चैत का महीना है। आज भी हम लोग उस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। कौन सा समय था? नौमी तिथि। बड़ा सुंदर पर्व है भैया राजेश। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। नौमी तिथि मधो मास पुनीता। नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुफल पाचे आभा जिति हरि प्रीता। सुफल पाचे आभा जित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अवजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष था श्रोता बंधुओं, नौमी तिथि थी। इसमें ठंड का महीना है, इसलिए ज्यादा ठंड लग रही है लोगों को भैया। और ठंड में वैसे बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा ठंड लगती है। क्योंकि ठंड जब आती है, पता क्या कहती है कि बच्चन कब हम छुड़ी नाई और जवान लगत मेरे भैया, और बूढ़े न कब हम छुड़ी नाई चम ओढ़े 7 रजे। बड़े बूढ़े होते हैं, उनको ज्यादा ठंड लगती है। श्रोता बंधुओं, आज वो समय आ गया, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में मैया के सामने प्रकट हो गए। मैया कौशल्या ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए, तो जवाब दिया, कौन है? कौशल्या ने आंखें खोली। भगवान आप? भगवान विष्णु बोले, हाँ कौशल्या, तुमने वरदान मांगा था कि तुम हमारे बेटे बन करके आना, और हम आ गए हैं, बताओ। तो मैया कौशल्या बोली, सुनो कि हमने वरदान मांगा था कि तुम हमारे बेटे बन करके आना, बाप बन करके नहीं। तुम तो चतुर्भुज रूप में है, ऐसा करो तुम एक बच्चा बन जाओ। तो भगवान छोटे बन गए, कहने लगे अब ठीक है। तो मैया बोली नहीं, और छोटे बनो। भगवान और छोटे हो गए। प्रभु बोले अब ठीक है मैया। तो मैया बोली प्रभु से, सुनो प्रभु, जब बच्चा होता है तब वो बोलता नहीं, रोता है। देखिए आज भक्त के कारण भगवान रोने लगे।
सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। या चरित जगावै हरि पद पावै देना परै भवकोपा। कहते हैं जब राम जन्म की कथा सुनते हैं अथवा सुनाते हैं तो उनके पाप कम हो जाते हैं। पता नहीं हमसे कितने पाप दिन में हो जाते हैं, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े दब जाते हैं, ये सब पाप लगता है। भगवान का जाप करने से, नाम लेने से सारे संकट मिट जाते हैं। बोली बाकी भी हरि लाल की। जब बच्चे रोने की आवाज सुनी तो एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली महाराज की जय हो, कौशल्या मैया ने एक बेटा को जन्म दिया है। अच्छा, महाराज दशरथ गलों से मोतियों से जड़ित माला को निकाल करके लुटाने लगे। ध्यान देना भैया, महाराज के यहाँ बेटा हुआ और किसी के यहाँ बेटा हो जाता तो कहते सौरी हो गई। महाराज मालाओं को निकाल करके लुटवा रहे हैं। अगर किसी के यहाँ गांव में बेटा हो जाए और कोई महात्मा आ जाए बोले भीख दे दो तो क्या बोली आगे ले जाए सौरी है। पर महाराज दशरथ